पॉलराइजेशन नज़र आती है हमें कहीं ना कहीं बुकला बरादरी में भी। कुछ पीटीआई के साथ हमें नज़र आते हैं, कुछ जो है मुस्लिम लीग नून के साथ नज़र आते हैं। बाहर के प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज़ किया जाता रहा पॉलिटिकल पार्टीज़ के यानी एजेंडाज के लिए। कितने पैसे चाहिए होते हैं एक इलेक्शन लड़ने के लिए? मैंने तो सच्ची बात है, इतने पैसे ना मेरे पास थे ना मैंने लगाए। अच्छा, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी आप इमरान खान साहब की वजह से जीती, और जब आप जीती उस दिन तो ये भी नारे बुलंद किए गए कि इमरान खान जीत गए। मैं पीपल्स पार्टी से बेसिकली बिलोंग करती हूँ और खान साहब को ये बात बड़ी यानी ओपनली पता भी है। जरदारी साहब को पता है इस बात का? जी, जरदारी साहब को भी पता होना चाहिए, लेकिन खान साहब को बहरहाल इस बात का बड़ा क्लियरली पता। खान साहब ने वॉज वेरी काइंड विद मी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हसन न्याजी स्पेशली। विमेन डे को किस तरह से देखती हैं आप? भी एक खातून हैं। हमारे माशरे को एक झंझोड़ता है, एक एहसास दिलाता है कि ख़वातीन इस माशरे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिंदगी में पहला केस कौन सा था जिसमें आपने मतलब किस हद तक इंसाफ दिलाया? इन अदालतों से अगर इंसाफ मिलता होता तो फिर इतने फाइल ऑफ केसेस ना होते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल सिद्दीक। नाज़रीन, आज हम आपकी ऐसी खातून से मुलाकात करवाने आए हैं जिन्होंने पिछले 150 साल का लाहौर हाई कोर्ट बार काउंसिल का रिकॉर्ड को उल्टा के रख दिया है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियोस वायरल देखने को मिलती हैं और आजकल ही एक्टिव नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। 150 साल की तारीख जो आज उन्होंने ख़त्म की है उनको मुबारकबाद भी देंगे और उनकी ये कामयाबी की वजह भी जानेंगे। हमारे साथ हैं सबाहत रिजवी मैम। कैसी हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको सेक्रेटरी बनने के लिए, सेक्रेटरी मुंतखब होने के लिए। कैसा फील कर रही हैं? जी, मैं आई एम ग्लैड, हैप्पी। और 150 साल की तारीख को आपने उल्टा के रख दी है और इतना बड़ा आपने अपने कोर्ट की वीडियोस देखी जिसमें आपको उठाया हुआ है और चेयर अप कर रहे हैं लोग, तो क्या मोमेंट्स थी? घर वाले खुश थे? आप कितनी खुश थी? ये बताइए। जी, मैं समझती हूँ कि देखिए, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं मैं कर सकती। ये मेरी सारी टीम, मेरे जिन जिन दोस्तों ने मुझे साथ दिया, वो मोमेंट ऐसा था कि जब मैं वो उसका जिक्र करती हूँ कि मतलब हाई कोर्ट की हिस्ट्री में शायद ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि किसी खातून को और यानी दोस्तों ने इस तरह कंधों पे उठाया है और उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुर्सी पे बैठ जाओ। मैं कुर्सी पे बैठ गई और मतलब भाइयों की तरह मेरे छोटे वीर हैं, उन्होंने वो कुर्सी पकड़ के कंधों पे उठा लिया एंड इट वाज अस्टॉनिशिंग फॉर मी। और फिर वो इतना लंबा फासला है जो हाई कोर्ट के गेट से लेके स्टेयर्स तक है, कोर्ट्स तक, वहाँ तक वो थ्रू आउट मुझे उस तरह उठा के लेके एंड दे वर चांटिंग स्लोगन्स। और मुझे लग रहा था जैसे हर शख्स वहाँ इतना खुश था कि वो खुद सबाहत है, जैसे उसका अपना इलेक्शन था। यानी इट वाज वंडरफुल। क्या बात है। वकालत का ख्याल कैसे आया मैम, ये बताएं? जी, वकालत का ख्याल मेरी माँ को आया था, फिर मैंने उनके उस ख्याल को अमली जामा पहनाया। क्या बात है। और कितनी अरसे से और कितनी देर से प्रैक्टिस कर रही हैं आप वकालत को, और एक ख़वातीन के लिए कैसा शोबा है? जी, मुझे तकरीबन 18 ईयर्स हो रहे हैं, 18-19 ईयर्स हो रहे हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए। वकालत इस 21वीं सदी में भी मैं आई शुड बी कैंडिड विद यू कि इट्स अ वेरी टफ प्रोफेशन फॉर फीमेल्स, बट मैं समझती हूँ इट इज़ नॉट यानी इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट, टफ ज़रूर है बारह। बिल्कुल, हमें पेश पेश नज़र आती हैं मुख्तलिफ शोबाजात में भी, इसी तरह वकला बरादरी में भी नज़र आती हैं। सियासत कब से शुरू की है? मतलब ये ख्याल कहाँ से आया? किसी ने कहा कि सबाहत आपको आना चाहिए सियासत में, या ख़ुद से मतलब इंस्टेंट वो आती है ना एक ख्याल? मैंने जी 2005 से मैंने मतलब पॉलिटिक्स शुरू की। मैंने अपना बार पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, दोस्तों के इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिए और फिर 2005 से कॉन्स्टेंटली आई एम इनटू बार पॉलिटिक्स। एक मैं आई मस्ट शेयर विद यू कि मैंने अपने प्रोफेशन के ऊपर मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मेरा ख्याल है, मैं समझती हूँ, मैंने ये जूनियर्स को भी बहुत दफ़ा बताया, हालांकि लोग मुझे मना करते थे कि तुम कैंडिडेट हो, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि वी शुड बी ऑनेस्ट विद आवर जनरेशंस। सो मैंने उनको ये बताया कि जो यंगस्टर्स हैं उनको दे हैव टू बी गुड प्रोफेशनल्स फर्स्ट एंड देन दे शुड डू पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स का मैदान जो है वो इट इज़ ओपन फॉर यू। व्हेनेवर यू वांट टू डू पॉलिटिक्स यू कैन ऑलवेज स्विच ओवर। लेकिन पहले आप अगर अच्छे वकील नहीं बन सकेंगे तो फिर आप अच्छे शायद पॉलिटिशियंस भी ना बन सकें। सही कह रही हैं। पॉलराइजेशन नज़र आती है हमें कहीं ना कहीं बुकला बरादरी में भी। कुछ पीटीआई के साथ हमें नज़र आते हैं, कुछ जो है मुस्लिम लीग नून के साथ नज़र आते हैं। इसी तरह पॉलराइजेशन है, क्या ये सही है आपके ख्याल से? देखें, ये मैं समझती हूँ पिछले 2-3 सालों से ये पोलराइजेशन ज़रा सरफेस पे आ गई है, वरना वकीलों और पॉलिटिक्स का यानी चोली दामन का साथ है पूरी दुनिया में। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि लॉयर हो और पॉलिटिक्स से रिलेटेड ना हो। इसी तरह हमारे अपने प्रोफेशन में भी
दोस्तों की मुख्तलिफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ थी और हैं भी, और वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल से ये हुआ कि बार के प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज़ किया जाता रहा पॉलिटिकल पार्टीज़ के यानी एजेंडाज़ के लिए। सो मैं समझती हूँ कि अब बार्स हैव बीन पोलिटिसाइज्ड, और ये बड़ा दिस इज़ द राइट टाइम दैट वी नीड टू डीपोलिटिसाइज आवर बार्स, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को डैमेज करेंगे, विच इज़ द ओनली फील्ड लेफ्ट इन दिस कंट्री जो कि आज़ाद है और इंडिपेंडेंट है, और जिसको कोई किसी की यानी वो एम्बार्गो नहीं है किसी किस्म का। सही हो गया। हाँ जी। मैम ये बताइएगा कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी आप इमरान खान साहब की वजह से जीती, और जब आप जीती उस दिन तो ये भी नारे बुलंद किए गए कि इमरान खान जीत गए। तो इसकी क्या वजह थी कि आखिर इमरान खान साहब की वजह से ही आपको ये सेक्रेटरी की मुंतखब सीट मिली? जी देखिए, मैं पॉलिटिक्स में मैं समझती हूँ वन हैज़ टू बी यानी फेयर विद अदर्स ना। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ कि खान साहब ने वॉज वेरी काइंड विद मी, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हसन न्याजी स्पेशली, ही सपोर्टेड मी वेरी यानी लाइक एनीथिंग। मैं समझती हूँ उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उसकी वजह सिर्फ मेरा प्रोफेशनल होना और मेरी बीइंग की स्ट्रेंथ थी। और नो डाउट कि पीटीआई हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई सक्सेस, और मैं इसको बिल्कुल इस फैक्ट को डिनाई नहीं करूँगी कि खान साहब ने बड़ी शफकत की है, और उन्होंने बेशक उनके जो बाकी मेरे कंटेस्टेंट थे मेरे मुकाबले पे, वो शायद पार्टी के होते, और हैं भी, उनकी एफिलिएशन ज़्यादा है मेरे से पार्टी से, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी से बेसिकली बिलोंग करती हूँ। और खान साहब को ये बात बड़ी यानी ओपनली पता भी है। जरदारी साहब को पता है इस बात का? जी, जरदारी साहब को भी पता होना चाहिए, लेकिन खान साहब को बहरहाल इस बात का बड़ा क्लियरली पता था। उसके बावजूद उन्होंने मेरी आइडियोलॉजी की बेसिस पे उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, एंड नो डाउट पीटीआई हैज़ सपोर्टेड मी अ लॉट, और मेरी इस जीत में पीटीआई का भी उतना ही हिस्सा जितना किसी और पार्टी का। क्या बात है जी। अच्छा, आगे क्या क्या चेंजेस लेके आने वाली हैं? अब आपने ओहदा तो संभाल ही ली है, मुबारकबाद भी आपको दी जा रही है, फूलों के गुलदस्ते भी आ रहे हैं, आगे चेंजेस क्या क्या लेके आएंगी इस सारे सेक्टर में? देखिए, मैं मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों ने वाबस्ता कर ली हैं। कोई बहुत लंबे चौड़े क्लेम तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको मतलब श्योर कराऊँगी कि मैं अपनी कम्युनिटी की इंटेग्रिटी के लिए, डिग्निटी के लिए पहले मैं समझती हूँ उनको मैं पहले रखूँगी, अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को, उनकी इज़्ज़त, उनका वक़ार मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं समझती हूँ कि हम रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ सिविल राइट्स, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, इन चीज़ों के लिए हम ज़रूर खड़े होंगे। हम हर उस शख्स के साथ होंगे जिसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, वी विल स्टैंड विद देम। वेरी गुड जी। अच्छा, इलेक्शन जीतने के लिए मतलब एक रकम चाहिए होती है, फिर पैसे भी लगते हैं। कितने पैसे चाहिए होते हैं एक इलेक्शन लड़ने के लिए? मैंने तो सच्ची बात है, इतने पैसे ना मेरे पास थे ना मैंने लगाए। अच्छा, तो मतलब फिर भी अप्रॉक्सीमेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं सेल्फ मेड हूँ, और मैं अपनी फैमिली का पहला बंदा हूँ, पहली लड़की हूँ जो वकालत में आई। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैंने अपने ओन पे ये सारी मेहनत करके अब मतलब खुद ये सारा स्टेट। धांधली नजर आई आपको इलेक्शंस में? नहीं, धांधली नजर नहीं आई। धांधली इस दफा नजर नहीं आई? नहीं, इस दफ़ा नहीं। हमारे यहाँ ये फॉर्चुनेट है कि हाई कोर्ट के इलेक्शंस बहुत स्मूथ होते हैं और बड़े यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसके अंदर कोई ऐसी कभी यानी देखने को नहीं देखने को नहीं मिलती। और फिर हमारे जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड है, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी कॉम्पिटेंट। सही। वो ये हमें अपना जो है वकील जो बरादरी है पूरी, उसमें हमें मर्द हजरात ज़्यादा देखने को मिलते हैं। खातून जो है, ख़वातीन भी हमें नज़र आती हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल करती हैं? मतलब खुद भी तो नहीं, एक वो होता है ना, रोबदार होना पड़ता है और ये सारी चीज़ें हैंडल आउट करने की। जी, वो रोबदार तो होना पड़ता है, लेकिन मैं समझती हूँ आपका भी रोब है। जी, ये तो मेरे कोलीग से पूछें कि है या नहीं। लेकिन वर्चुअली मुझे लगता है कि दैट वर्चुअली यानी यू हैव टू कम आउट ऑफ योर जेंडर टू बिकम लॉयर एंड टू सर्वाइव इन दिस मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन। अगर आप अपनी जेंडर के खोल के अंदर रहेंगे तो यू कैन नॉट बी अ गुड लॉयर। जिंदगी में पहला केस कौन सा था? आखिरी सवाल। हाय हाय, ये तो मुझे अब याद नहीं है इतना स्पेसिफिक, लेकिन फिर भी कोई आपका याद जो हाँ, हो, मेमोरेबल, आपको अगर ऐसा आप केस, केस मेमोरेबल केस जिसमें आपने मतलब किस हद तक इंसाफ दिलाया? जी, इंसाफ तो देखिए, इन अदालतों से अगर इंसाफ मिलता होता तो फिर इतने पाइल ऑफ केसेस ना होते, अनफॉर्चुनेटली।
ये अदालतें मुझे शक ब्रेकिंग है ये। जी ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये जो कोर्ट्स हैं दे शुड थिंक ओवर इट कि अगर इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस ना हो, अगर अदालतों से इंसाफ मिलता हो। जहाँ तक मेमोरेबल केस की बात है तो उसमें मुझे याद है मेरा जो पहला केस मुझे जो कोर्ट ने अपॉइंट किया था एज अ डिफेंस काउंसिल इन दैट केस, वो केस था जिसमें एक कुक ने एक सिटिंग जज को मतलब टोके मारे थे एंड इट वाज अ वेरी नोन केस और कोई शख्स उस कुक की वकालत करने के लिए तैयार नहीं था एंड आई वाज द वन हु वाज चोजन बाय द कोर्ट टू रिप्रेजेंट हिम क्योंकि उसको फेयरली देवर मतलब कोर्ट अप्रीहेंड करी थी कि इसको फेयरली जस्टिस नहीं मिल सकता। सो वो मेरे लिए एक मेमोरेबल केस है अमंग मैनी अदर्स कि जिसमें मैंने उस खानसामा की वकील थी और आई डिड दैट केस। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ थी मैडम सबाहत रिजवी साहिबा जिनसे गुफ्तगू की। अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सोनो डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।